वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे 12th क्लास फिजिक्स चल रही है और चैप्टर नंबर हम 3 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए। मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ पढ़ा दी थी। इससे पहले मैं डिस्कस करूँ कुछ बहुत सारी चीज़, मैं आपको 4-5 चीज़ हम दोबारा डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दूसरा है हमारे पास ईएमएफ क्या होता है। एक हमारे पास होता है रेजिस्टेंस क्या होता है। एक हमारे पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। और एक हमारे पास करंट क्या होता है। इन चीज़ों से मिलके ही हम एक कॉन्क्रीट टॉपिक निकालेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा चक्कर है क्या, क्योंकि ये हर वक्त पूरे बुक में आती रहेगी बार बार चीज़ें, तो पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, डीप में समझने वाली बात के लिए। ठीक है, आइए देखिए, मैं ना एक सेल बनाता हूँ। सेल क्या होता है? जो ना चार्ज पैदा करता है, जहाँ से करंट निकलता है। सेल के अंदर हमारे पास दो चीज़ होती हैं। अगर आप सेल की बात करो, अगर मैं बीकर इतना सा ले लूँ तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होता है प्लस, एक होता है माइनस, और इसके बीच में एक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन होता है, ठीक। एक हमारे पास नॉर्मल है, ये मैंने मान लिया इलेक्ट्रोड नंबर ये ए है, ये इलेक्ट्रोड नंबर बी है। अगर मैं इसके बीच में कोई बल्ब लगाऊंगा तो ये जलना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए बात समझ आ गई। ये हमारे पास क्या है, लेट्स में H2SO4 मानता हूँ। ये टॉपिक अभी हमारे पेपर में हुआ करता था आज से 5-6 साल पहले फिजिक्स के अंदर। ये सब अब नहीं है, पर समझने के लिए ये बहुत जरूरी कि होता क्या है हमारे। अब एक चीज़ हमारे पास सर्किट, कि सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या है? सर्किट का मतलब ये है कि मैंने बल्ब लगा दिया और बल्ब को सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो बड़ा पार्ट है ये होता है पॉजिटिव, छोटा पार्ट नेगेटिव। नेगेटिव चलता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पे नेगेटिव चलता है करंट, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। जब हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता तो हम इसे कहते हैं ओपन सर्किट। अगर क्लोज करते हैं तो ओपन सर्किट क्लोज होता है। सुनो, लाइट सर्किट हमारे पास 2 तरह का है। एक हमारे पास ओपन सर्किट, CKT कहते हैं इसको, और एक होता है क्लोज सर्किट, CKT। ओपन सर्किट के अंदर हमारा करंट जो है नॉट मूव, करंट हमारा मूव नहीं करता, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता, नॉट ग्लो, तो करंट यहाँ पर नहीं होती। करंट हम देखें यहाँ पर, और क्लोज सर्किट में करंट हमारा मूव करता है, बल्ब हमारा ग्लो करता है, और करंट यहाँ पर होती है। ठीक है जी। जब हमारा बल्ब जल रहा होता है तो हम कहते हैं क्लोज सर्किट है, ये हमारा क्लोज सर्किट है, मतलब करंट इसे मूव कर रहा है। जैसे क्लोज सर्किट है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट। ठीक है। एक हमारा ओपन सर्किट होगा जिसमें करंट नहीं चल रही। अब जो ये सर्किट है हमारा, ये हमारा ये सेल जो है, ये हमारा जो सेल है, इसमें बल्ब लगा दूँ तो बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज चलना शुरू करेंगे और करंट यहाँ से मूव करेगा, ऐसे करके चार्ज ऐसा करके मूव करेंगे, तो क्या होगा, हमारा करंट, ये बल्ब जल जाएगा, तो इसे कहेंगे क्लोज सर्किट। ठीक है जी। अगर मैं इसको किसी तरह से ऐसे हटा दूँ, मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा इसको, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये एक तरह क्या है, इसे कहेंगे ना ओपन सर्किट। अब मैं बोलूँगा इसको ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसे कहते हैं सेल। एक से ज़्यादा बना दोगे इसे कहेंगे बैटरी। ये दोनों ही, मैं रख रहा हूँ उसको, ये दोनों ही प्रोवाइड a force by which charge move। ये दोनों ही एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से चार्ज हमारा चलता है। ड्यू टू दिस करंट फॉर्म, जिसकी वजह से करंट हमारा बनता है। ठीक है। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, EMF। अब देखो कि हर सेल का या बैटरी का दोनों होते हैं, एक उसका पोटेंशियल भी होता है और उसका एक EMF भी होता है। कहीं पर आपको पोटेंशियल लिखा होगा तो कहीं आपको EMF लिखा होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसको हम V बोलते हैं, इसको हम E बोलते हैं। बस यही आपको समझना है कहानी आज की, कि V और E में अंतर क्या है। V और E के अंतर को समझने के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में चलना पड़ेगा, वो मैं ज़रा समझाऊंगा आराम आराम से आपको, क्योंकि यही एक्चुअल में थोड़ी सी दिक्कत करता है। लेट मैंने मान लिया कि ये एक बैटरी है, ये लेट एक बैटरी, और बैटरी हमारे ऐसे पड़ी है, हमने मोबाइल की बैटरी लिखा है इस पर 2 वोल्ट बैटरी, ठीक है जी। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि मोबाइल के अंदर बैटरी 2 वोल्ट बैटरी, ये समझो ऐसे। एक बैटरी हमारी खाली है, एक हमारी मोबाइल के अंदर है। मोबाइल के अंदर जो बैटरी है तो हम बोलेंगे क्लोज सर्किट। अगर नॉर्मल ऐसी पड़ी हुई है तो मैं इसे बोलूँगा ओपन सर्किट। इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा इंडेक्स चलो, तो ये इसमें कुछ ऐसे हो रहा होगा, एक रोड ऐसे, एक रोड ऐसे, एक प्लस और एक माइनस। जबकि आप यहाँ पे इस डायग्राम को यहाँ पे जाओगे तो इसमें क्या हो रहा होगा, एक रोड ऐसे, एक रोड ऐसे, और ये जो है इसके अंदर सर्किट है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ एक सर्किट होगा और करंट यहाँ फ्लो कर रही होगी। ठीक, 2 चीज़ समझ में आ गई। जब हमारी बैटरी खाली पड़ी होती है या मोबाइल में लगी होती है तो 2 तरह के केस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बैटरी इन मोबाइल। अब बैटरी हमारी काम कर रही है। जब हमारी बैटरी काम नहीं कर रही होती है, ओपन सर्किट होता है, उस टाइम में इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू है फोर्स लगाने की, उसको बोलता हूँ मैं E, नाम है उसका EMF। मैं वो एग्जाम्पल है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। पर जब ये बैटरी काम करती है, जब बैटरी काम करती है किसी चीज़ के अंदर में, तो उस टाइम पे मैं इसको E ना बोल के हम इसे बोलता हूँ V मतलब पोटेंशियल। अब मैं बोलूँगा कि भैया इसका पोटेंशियल है, अब 2 वोल्ट की बैटरी है, अब 2 वोल्ट नहीं करेगी काम, क्योंकि इसमें कुछ इंटर रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट हमारा पूरी तरह से नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से इसीलिए हमेशा वोल्टेज हमेशा 2 वोल्ट से कम होगी। जब बैटरी हमारी किसी सर्किट में काम करती है तो उसे हम बोलते हैं वोल्टेज, उसकी वैल्यू को, और जब वो ओपन सर्किट में होती है उसे हम कहते हैं EMF। इसीलिए हमेशा EMF ज़्यादा होता है, वोल्टेज हमारी कम होती है। आई बात समझ में? चलिए, हमें यहाँ से ये समझ में आया कि E हमेशा ज़्यादा होता है V से। E कब होता है हमारा? ओपन सर्किट में। V हमेशा क्या होता है? क्लोज सर्किट में। पहली बात आपको समझ में, अब E और V का चक्कर समझ में आ गया। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस की। मान लो ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और ये इसके अंदर मैंने एक बल्ब लगा दिया और बल्ब ये ग्लो कर रहा है। जब इसमें से करंट जाएगा, जब करंट इस साइड से होके जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा, मतलब अपोजिशन बाय सेल सॉल्यूशन टू करंट, जिसकी वजह से 2 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट की ना होके थोड़ा कम अपना पोटेंशियल देती है। आई बात समझ में? इसीलिए जो ये पोटेंशियल खाती है, मतलब पोटेंशियल लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे?
इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वो होती है हमारी आई इंटू छोटा। भाई वी इक्वल टू आई आर होती है ना, तो कितना खा लिया इसने, कितनी वेस्ट कर दी, आई इंटू आई आर। अब समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में। हुआ क्या था, ये इतनी थी, पर लेकिन जब मैंने कनेक्ट किया तो इतनी रह गई, तो उसमें से कितनी कम हो गई, इसमें कम हो गई, इसमें अगर मैं इसमें ई थी, ई माइनस में कितनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, तो ये बच। तो v जो है वो e माइनस आई आर, तो v का फॉर्मूला क्या है, e माइनस आई आर, और अगर आप e देखोगे तो v प्लस आई आर। ये हमारी बात है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, e हमारे पास क्या है, ई एम एस, v हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, i हमारे पास क्या है, करंट, r हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई, v इज इक्वल टू ई माइनस आई, ये हमारा सिस्टम होता है पूरा। आई बात समझ में? चलिए अब मैं पूरा एक बार सब दोबारा समझाता हूँ। ये एक सर्किट है, ये एक हमारा बल्ब है, और ये एक हमारा सेल है। इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर ये कुछ इलेक्ट्रोड है, और करंट इसमें से पास हो रहा है, ठीक है, करंट इसमें से पास हो रहा है, या फिर आप ऐसे बोलो ये यहाँ करंट, ये ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से करंट जा रहे हैं। जब ये सब चल रहा होगा, भाई ये रहा आपका एक टर्मिनल और एक टर्मिनल हमारे पास नहीं। जब ये सब चल रहा होगा तो ये हमारा करंट फ्लो करेगा। पहले ई था जब ये नहीं काम कर रहा था, ई एम एफ। अब हमारे पास वी हो गया, नाम है इसका पोटेंशियल। इसने अपने में से कुछ करंट खा लिया, उसे कहेंगे हम V इजिकल टू ई माइनस आई आर, और यहाँ पे जो आर है वो हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा तार है, इस तार का एक अपना रेजिस्टेंस होता है, इसको हम ऐसे शो करते हैं। तो जो करंट हमारी फ्लो हो रही है वो हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, भाई इसकी कितनी वैल्यू है, भाई इसकी वैल्यू कितनी है, V। अब जो हमारे पास V है वो कितनी है, I R प्लस R। ये टॉपिक अभी आगे भी आएंगे। V इजिकल टू आई, V इजिकल टू आई आर होता है। ये जो R है यहाँ पे 2 R हो गए, ये तो था ही हमारे पास, अब ये भी रोल प्ले कर रहा है छोटा। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हुआ, तो एक हुआ आपके पास V इजिकल टू ई माइनस आई आर। ये टॉपिक थोड़े आगे भी आएंगी, पर मैं आपको थोड़ा समझाऊँ सारा यहाँ पर। तो आपको ये 2 चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, V इजिकल टू आई आर प्लस आर और V इजिकल टू ई माइनस आर प्लस आर। जब इसमें करंट जारी होगी तो करंट 2 से भरी होगी, कि ये करंट रेजिस्टेंस रोकेगा, एक अंदर वाला रेजिस्टेंस रोकेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। और ये मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, V इजिकल टू आई आर से लगाया है। तो अब तक मेरे ख्याल से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गए होंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब सुनो, ये जो मैंने लगाया है इसका नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो आई है वो हमारे पास क्या है, करंट। आई हमारे पास क्या, करंट। इस हिसाब से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझा क्या होता है, ईएमएफ समझा वो क्या होता है, इंटर रेजिस्टेंस समझा वो क्या होता है, बड़ा रेजिस्टेंस समझा वो क्या होता है, करंट हमारा क्या होता है वो समझा। इसके साथ में आप यूनिट देखो, ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट होती है
वी की यूनिट भी वोल्ट होती है, बड़े आर के रेजिस्टेंस की यूनिट भी आर होती है, छोटे आर की भी ओम होती है, और करंट की तो पता ही है आपको एम्पियर होती है। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो उतारो जल्दी से इसको। आइए न्यूमेरिकल करते हैं इसका आगे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। अब तक हमने एक जो न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि आर इज इक्वल टू जो एल बाई ए होता है। इससे पेपर में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस पर बात करेंगे। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम, 5 ओम, what is new resistance if length of wire increased twice? अगर हम इसके वायर को दोगुना कर दें तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो ये पहले हमारे पास एक वायर थी, इसकी लेंथ हमारे पास हमने L1 मान ली, इसका एरिया A1 है और रेजिस्टेंस R1 है। तो पहले तो यही तो होगा। अच्छा, वही वायर है, उसको हमने खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब लेंथ हमारी L2 हो गई, एरिया L2 हो गया, R2। अब जो रेजिस्टेंस है वो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, ये हो गया। ये दोनों सेम इसलिए आए क्योंकि मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने की वजह से रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। आपको निकालना है R2, आपको R1 कितना गिवन है? 5 ओम गिवन है। तो आपको निकालना R2, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो L2 A2 रो L1 A1, कट गया। R2 R1 L2 A2 A1 L1, बस आपको उसकी वैल्यू हो जाए, आपके पास फिर आंसर आ जाएगा। जब भी कभी हम चीज़ों को ऐसे करते हैं, हमने एरिया चेंज कर दिया, लेंथ चेंज कर दी, उस टाइम पे वॉल्यूम हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। उस टाइम पे हमारा वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या मतलब है? A1 इंटू L1, वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इंटू एरिया, एरिया इंटू लेंथ होता है ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पहले वाले का और वॉल्यूम बाद में वाले का बराबर होगा। तो A1 तो मैं ऐसे लेता हूँ, पहले लेंथ हमारी L1 है, A2 निकालना है आपको। जैसे अब लेंथ कितनी हो गई थी, मैंने क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो हमने कितनी कर दिया? 2 टाइम्स कर दी L1 की। जब ऐसा कर दिया तो यहाँ से तो यहाँ कट गया, तो आपके पास A2 का फॉर्मूला आया A1 अपॉन 2, A1 अपॉन। अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ ऊपर। आइए इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बना R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन L1। R2 अपॉन R1, L2 कितना है? लेंथ कितनी हो गई थी? 2 टाइम्स हो गई थी L1 की। A1 ऐसे है, एरिया 2 कितना अपॉन 2 L1। तो यहाँ से तो कटा, A1 से कटा ये, यहाँ से कटा ये, 2 ऊपर चला गया, कितना हो गया? 4। तो आपका R2 कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ R1, और R1 की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। तो R2 कितना हो गया? 4 इंटू 5 20। ठीक, उतार लो क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, उतारो। अब हम इसी को दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आइए आप करता हूँ। क्वेश्चन करता हूँ। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5, what
will be the new resistance if area become हाफ। अगर मैं उसका एरिया हाफ कर दूं तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले हमारे पास वायर इतना था, लेंथ इसकी L1 थी, एरिया 1 था, R1 था, तो आंसर हमारा पड़ा था R1 इजिकल टू रो L1 A1। यहाँ पर R1 आपको 5 ओम दिया हुआ। कह रहा है हमने क्या कर दिया, इसका एरिया हाफ कर दिया, ऐसे बना दिया, हो गया होगा कुछ। अब जो एरिया है वो R1 का बाई 2 कर दिया। अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये होगा। ठीक, आइए फिर करते हैं। आपको तो R2 निकालना है। चलो मैं लिखता हूँ पहले वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पता ही है, मैंने बताया आपको, A1 L1 A2 L2। A1 L1 A2 की वैल्यू कितनी दी हुई इन्होंने, A1/2 L2। A1 से कट गया तो आपको L2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ L1, 2 टाइम्स ऑफ L1 आया आंसर। आइए आप क्वेश्चन करते हैं। आपका आंसर है आपका R2/R1 रखते हैं वैल्यू पहले की तरह, वही मैं अपना करता हूँ, L2/A2 L1/A1, रो तो कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, L2/A2 A1/L1। कर दो वैल्यू पुट अप। क्या बताया आपके पास L2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L1, और आपके पास A2 कितना हो गया था, हाफ हो गया था। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ऊपर से ला के 4 आंसर आ गया। अभी भी आंसर हमारे पास कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब मैं ये तो पेपर आपको ऐसे पूरा करना है, पर आपको अगर चलना आंसर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं रफ कर दूँगा उसको। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए आर का फॉर्मूला है ये। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि आपको हमेशा ये याद रखना। तीसरी बात पता होनी चाहिए कि R2 हमेशा n² इंटू R1 होता है भाई। तो L2 इजिकल टू n टाइम्स ऑफ L1। अभी भी हमारे पास n², अगर हमारे पास, बस ये आप बातें याद रखें। 4 फॉर्मूले, R2 इजिकल टू n² L1। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर मैं L2 हमारा 3 टाइम्स L1 हो जाता है और R1 हमारे पास 5 है, तो R2 होगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 45 ओम। इस क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं किसी का एरिया पहले वाले से 4 टाइम्स कर देता हूँ और R1 मेरा पास है 5 ओम, तो R2 कितना होगा, इसको जो ये है इसको स्क्वायर करो, 16 इंटू 5 कर दो, ये आपका आंसर। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिए हैं। दो न्यूमेरिकल, पोटेंशियल क्या होता है, EMF क्या होती है, करंट क्या होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, इंटर रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, और कैसे हम एरिया वॉल्यूम को बराबर करके रेजिस्टेंस निकालते हैं। और ये हमारे 2 फॉर्मूले, महान फॉर्मूले, R2 इजिकल टू n² R1, R2 इजिकल टू n² R1, L2 इजिकल टू n टाइम्स ऑफ L1 हो या R2 इजिकल टू A1/2, ये आप कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक आपने कर लिया, उतारो पहले इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।